हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि कन्या राशि यानी कि वर्गो ज़ोडिएक के लिए क्या गाइडेंस, अफर्मेशन एंड रेमेडीज़ आती हैं अक्टूबर 2025 के महीने के लिए। ओके, आप इसे जब वीडियो मिले तब से भी स्टार्ट कर सकते हो, आपके ऊपर है, या फिर आप पर्टिकुलरली 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक, अक्टूबर के पूरे महीने में इसे ज़रूर करना। जो भी गाइडेंस आती है एंड अफर्मेशन निकल कर आती है और जो रेमेडीज़ आती है उसे फॉलो करना। ओके, रेमेडी आपके लिए देखो डेली की भी हो सकती है, कोई मंथली भी हो सकती है और वीकली भी हो सकती है, तो उस हिसाब से आप देख लेना। 2 रेमेडीज़ आपको दी जाएंगी, साथ ही एक अफर्मेशन दी जाएगी। ओके, अफर्मेशन आपको डेली बोलनी है, 21 बार कम से कम ज़रूर बोलना। 24 घंटे में कभी भी बोल सकते हो और कोशिश करो कि ये जो 21 बार की साइकिल है इसे आप 2 से 3 बार रिपीट करें अगर पॉसिबल हो तो, वरना 24 आवर्स में कम से कम एक बार उस अफर्मेशन को ज़रूर बोलना ही बोलना है आपको। ओके, और 24 घंटे में कभी भी बोल लोगे, कभी ब्रेक आ जाए, नहीं बोल पाए, 1 दिन 2 दिन मिस हो जाए तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, चाहे वो रेमेडीज़ के रिगार्डिंग हो। सपोज़ कोई मंत्र चैंट करना है आपको डेली, ओके, तो उसकी टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल कंफर्टेबल होकर जो है आपको ये सब चीज़ें करनी है इजीली। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस आती है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। पहले ओके, प्लीज़ एंजल्स बताइए कन्या राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है। मैं 3 कार्ड्स आपके लिए गाइडेंस के निकालती हूँ। पहले हम गाइडेंस देखेंगे, फिर अफर्मेशन एंड देन आपके लिए रेमेडीज़ का पार्ट। ओके, चलो पहली एक गाइडेंस है आपके लिए, ओपन न्यू रोड्स ऑफ सक्सेस। योर माइंड इज़ अ ट्रेजर बॉक्स ऑफ न्यू आइडियाज़। यू हैव कंप्लीट एक्सेस टू अनलिमिटेड आइडियाज़ विच विल हेल्प यू इन ब्रिंगिंग प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। ट्राई योर बेस्ट टू ओपन न्यू रोड्स फॉर योर डिज़ायर्ड सक्सेस। ओके, तो यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है कि आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ चल रहे होंगे किसी चीज़ के लिए, काम के लिए, तो आपको उन्हें, अगर आप चाहते हो कि मतलब अभी तक आप बस प्लानिंग ही कर रहे हो, सपोज़ किसी बिज़नेस की या इंटरव्यू दूंगा इस चीज़ में, कुछ इस तरह का अगर आपके माइंड में चल रहा है तो उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट भी करो लाइफ में। ओके, और ये जो आपके आइडियाज़ हैं ना, ये आगे आपको लाइफ में सुख समृद्धि भी देंगे, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आएगी। ओके, तो आप अपना बेस्ट ट्राई करो, क्योंकि यहाँ पर आपके डिज़ायर्ड सक्सेस के लिए न्यू रोड्स खोल भी सिर्फ आप ही सकते हो। ओके, तो कर्म आपको करना पड़ेगा। जो भी आइडियाज़ आपके दिमाग में चल रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर, तो उसके लिए आपको जो है सफलता भी मिलेगी, लेकिन आपको अपना बेस्ट भी देना पड़ेगा, तब आपके लिए ईश्वर जो है दरवाजे खोल देंगे। ओके, न्यू डोर्स ओपन हो जाएंगे। नो मोर कॉम्पिटिशन, देयर इज़ नो नीड टू कम्पीट एज देयर इज़ एन अबंडेंस फॉर ऑल। शेयरिंग योर अबंडेंस विद अदर्स इज़ गुड फॉर यू। पार्टनरशिप्स विल हेल्प यू टू अकम्प्लिश एनीथिंग यू वॉन्ट। ओके, आपको किसी से अपनी लाइफ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से किसी भी तरह का कंपटीशन नहीं रखना है। ओके, साथ ही आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने उसको सब दे दिया, मुझे नहीं दिया, मेरी किस्मत में नहीं है। ऐसी नेगेटिव थिंकिंग आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी है। ओके, पॉजिटिव रहो और भगवान के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, ये आपके लिए मैसेज है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो खुद को डिमोटिवेट नहीं करना है, नेगेटिव थॉट से दूर रहो। ओके, और भगवान के पास हर किसी को देने के लिए भरपूर चीज़ें हैं, सुख, शांति, समृद्धि। अपने कर्मों पे ध्यान रखो और दूसरों से जेलसी भी फील नहीं करनी है आपको। साथ ही अगर आपके पास कुछ अच्छा भगवान ने आपको दिया है तो उसे आप दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है। सपोज़ आपके पास कोई स्किल है अच्छी, तो और दूसरे को ज़रूरत हो किसी आइडिया की, तो आप उसे आइडिया दीजिए। ओके, साथ ही आपके लिए पार्टनरशिप हेल्प करेगी
जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो। अगर आप कोई बिज़नेस पार्टनरशिप चाहते हो करना, सोच रहे हो अभी तक, तो यस, ये अक्टूबर का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, आप बिज़नेस पार्टनरशिप कर सकते हो। और अगर लव पार्टनरशिप के लिए आप वेट कर रहे हो तो उसके लिए भी ये टाइम आपके लिए अच्छा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए ब्रिज द गैप। There are two ways to reduce the difference between success and failure. Either you spend all your energy in ruining someone's success, or you direct your time, energy and money to become successful. Okay, तो यहाँ पर सफलता और असफलता के बीच में बहुत माइनर डिफरेंस यही होता है कि या तो आप अपनी ताकत, समय, ऊर्जा, पैसा दूसरे पर लगा दो, दूसरे की लाइफ ख़राब करने पे, ठीक है, या आप उन सब चीज़ों को अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने ऊपर खर्च करो। देखो, आपको टारगेट नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन आपने देखा होगा कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो दूसरों पर ना जादू टोना करते हैं, ब्लैक मैजिक जैसी क्रियाएं करते हैं, या फिर कुछ भी नहीं है ना, अगर कुछ करा भी नहीं रहे तो दिन भर उनके लिए अपशब्द बोलना, बददुआएं देना, कर्स करना, ये सब चीज़ें करते हैं। ओके, तो आपको ये ऐसा कुछ भी नहीं करना। देखो, ना किसी से जलन होनी चाहिए, कोई जेलसी नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, और ना ही कोई बदले की भावना होनी चाहिए, ना आपको कोई भी गलत कार्य करना है इस तरह का किसी के लाइफ से, किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, दूर करने के लिए। ठीक है, आप अपनी लाइफ में बेहतरी चाहते हो, अपने ऊपर अपना पैसा खर्च करो, ना कि दूसरे को गिराने में करो, दूसरे को कर्ज करने में अपनी एनर्जी ख़राब नहीं करनी है। आपको सारा फोकस अपने ऊपर लाओ, अपनी एनर्जी को अपने ऊपर खर्च करो, अपने समय को करो खर्च। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, दूसरों से कंपेयर नहीं करनी है लाइफ अपनी। ठीक है, तो जब आप सारी चीज़ें अपने ऊपर खर्च करते हैं, रादर देन कि आप दूसरे के बारे में सोचें कि उसे ये चीज़ कैसे मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली, ओके, या उसने इतने परसेंट नंबर कैसे ले लिए, कंपटीशन एग्ज़ाम कैसे क्लियर हो गया, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। आपका फुल फोकस सिर्फ अपने ऊपर होना चाहिए, तो आपको जो है सफलता ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, अब आपके लिए अफर्मेशन निकालते हैं। प्लीज़ जो अफर्मेशन का कार्ड आए आप उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना, और आपको ये अफर्मेशन डेली बोलनी है 21 टाइम्स, कम से कम एक बार ज़रूर बोलना 24 घंटे में, और अगर 2 से 3 बार बोल सको तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मिस हो जाए, कभी स्किप हो जाए कोई दिन, तो भी टेंशन नहीं लेनी है। तो ये है आपकी अफर्मेशन। अगर इट मीन्स कि ये जो अफर्मेशन है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप खुद को अनवर्दी मानते हो। आपको अगर चार्ज करना पड़ जाए अपने किसी काम के लिए पैसे, तो आप मांग नहीं पाते होंगे। ओके, तो आपके लिए ये अफर्मेशन है। आपको ये सोचना भी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रहनी चाहिए कि पीपल लव टू पे मी फॉर व्हाट आई एन्जॉय डूइंग द मोस्ट। ओके, साथ ही मतलब जो मैं करती हूँ या करता हूँ, ओके, लोग मुझे उसके लिए मतलब खुशी से देते हैं। ओके, मान लो अगर आपको कुछ डांस करके खुशी मिल रही है, कहीं आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, तो मांगो पैसे। ओके, और आपके माइंड में ये चीज़ रहनी चाहिए। आप कोई स्किल सिखाते हो, कुछ भी चीज़ें, कई बार होता है ना, ट्यूशन ही पढ़ा रहे हो, आप चाहते हो कि सामने वाला 5,000 दे दे, लेकिन कई बार होती है मजबूरी, तो आप कहते हो नहीं चल 2,000 में ही कर लेती हूँ, सामने वाला नहीं देगा तो नहीं। इस चीज़ को, मेंटेलिटी को आपको बदलना पड़ेगा। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। सो आपको ये अफर्मेशन है कि पीपल लव टू पे मी फॉर व्हाट आई एन्जॉय डूइंग द मोस्ट। ओके, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और देखते हैं आपके लिए रेमेडीज़ भी देख लेते हैं क्या निकल कर आती है गॉड्स ऑफ इंडिया की तरफ से। एक कार्ड तो अपने आप ही निकल गया है आपके लिए, इसे देखेंगे हम अभी। देखते हैं कि भगवान आपको क्या देना 2 कार्ड निकालना चाह रही थी, लेकिन 3 कार्ड्स आपके लिए अपने आप ही बिकॉज यूनिवर्स ने दिए हैं, तो चलो 3 रेमेडी देते हैं आपको, और जो रेमेडी जैसे आपको सूट करे आप कर लेना। ठीक है, तीनों कर सको तीनों कर लेना, कोई 2 कर सको 2 करना, 1 कर सको तो 1 कर लेना। ओके, तो फर्स्ट है आपके लिए जो रेमेडी एंड गाइडेंस भगवान जी की तरफ से, वो है प्रजापति लॉर्ड ऑफ क्रिएचर्स। न्यू बिगिनिंग्स अहेड, फोस्टर क्रिएटिविटी एंड ग्रोथ, नर्चर न्यू बिगिनिंग्स। ओके, तो ये है आपके लिए पहली गाइडेंस कि प्रजापति जी की तरफ से
कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स स्टार्ट होने वाली हैं, कुछ नया स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में। ये न्यू रिलेशन भी हो सकता है और जॉब बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकती हैं चीज़ें, या फिर आपके हेल्थ से रिलेटेड कि यस आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, कुछ गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, ये भी यहाँ पर है। सो आपको इन नई शुरुआत के जो है खुश होकर जो है स्वागत करने की ज़रूरत है। वैसे भी लॉर्ड ऑफ क्रिएचर्स की तरफ से ये आपके लिए संदेश है। अब आपकी ये जो रेमेडी है ये है परफॉर्म ब्राह्मण यज्ञ फॉर क्रिएशन एंड ग्रोथ। ओके, तो अगर आप यज्ञ करवा सकते हो, ठीक है, तो आप एक यज्ञ अक्टूबर के महीने में मतलब हवन करवा लेना। वैसे आप नवरात्रि में भी करा सकते हो, नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये है आपके लिए पहली गाइडेंस कि हवन कराना है आपको। एक तो कम से कम करा ही लेना अक्टूबर के महीने तक, नवरात्रि से लेके अक्टूबर के महीने में। आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, अगर आप अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स चाहते हो, पूर्वजों की दुआएं चाहते हो, ओके, तो भी आप करवा सकते हो। इट डिपेंड ऑन यू, बहुत टाइम है आपके पास, तो एक हवन कम से कम ज़रूर करा लेना। अगर 2-3 करा सकते हो या खुद ही आपको आता है तो यस आप खुद भी कर लीजिए, देयर इज़ नो इशू। ओके, और ये जो नई स्टार्ट होगी ये आपको इसमें कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिविटी भी दिखानी पड़ेगी और अच्छी ग्रोथ फिर आपको जो है लाइफ में मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट गाइडेंस है वरुण, वाटर गॉड। ओके, जल देवता की तरफ से यहाँ आपके लिए है वाटर गॉड, वैसे तो वरुण हवा। ओके, एम्ब्रेस फ्लूइडिटी एंड एडेप्टेबिलिटी, फ्लो विद लाइफ चेंजेस, ऑफर वाटर टू सेक्रेड रिवर्स फॉर एडेप्टेबिलिटी। ये है आपके लिए। ओके, तो आपको जो भी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं उन्हें आराम से, मतलब कि विदाउट एनी स्ट्रेस ना आपको जीना है ज़िंदगी को, ये मैं कहूँगी। ओके, एक्सेप्ट करो चीज़ों को, सिचुएशन को एक्सेप्ट करो। ये नहीं है कि आप कंप्लेनिंग मोड में ज़्यादा रहें या टेंशन आप ज़्यादा लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपके लिए गाइडेंस है। लाइफ में जो भी चेंजेस चल रहे हैं, बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है, या आएंगे अक्टूबर के महीने में, तो आपको उसके साथ साथ ही चलने की कहा जा रहा है। और आप जो है, जो पवित्र नदियाँ होती हैं जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, जिन्हें पूजा जाता है, ठीक है, तो आप उस वाटर के, मतलब कि आप जैसे कहूँ स्नान कर सकते हो जाके, ठीक है, वहाँ का पानी लाकर अपने घर में छिड़काव कर लो, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। मतलब वहाँ जाकर आप थोड़ा सा पूजा पाठ करिए, आपके लिए ठीक रहेगा। नेक्स्ट है कृष्णा जी की, तो ये तो मतलब आपके लिए देखो मंथली टाइप की रेमेडी हो गई। अगर जा सकते हो, सेकंड वाली थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है लोगों के लिए, तो इस वाली को अगर आप ना भी करें तो बस गाइडेंस का ध्यान रखना कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि किसी के आसपास नदियाँ नहीं है, वैसे भी इतनी बाढ़ आ रही है आजकल इंडिया में, तो आप रिस्क ना लें, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना प्लीज़। हवन वाली चीज़ आप रेमेडी कर सकते हो, और न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होंगी। चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहो और लाइफ के फ़्लो के साथ आपको चलना है विदाउट एनी टेंशन। नेक्स्ट है कृष्णा जी की तरफ से आपके लिए, ठीक है, तो आपके लिए ये है फाइंड जॉय इन सेल्फलेस एक्शन, परफॉर्म योर ड्यूटीज़ विद लव, स्प्रेड अनकंडीशनल लव एंड रिसाइड भागवत गीता फॉर सेल्फलेस एक्शन। ओके, आप देखो भागवत गीता का पाठ अगर कर सकते हो तो कर लो, डेली कुछ कुछ श्लोक कर लो, और पूरे अक्टूबर के महीने में जैसे कि मतलब जब भी आपके सामने वीडियो जा रहा है अक्टूबर तक आप गीता अगर पढ़ सको तो पढ़ लेना पूरी गीता, ठीक है। अदरवाइज़ आपको ऑडियो भी सुनने को मिल जाते हैं, आजकल बहुत ऑनलाइन अवेलेबल हैं चीज़ें, तो आप वहाँ से सुन सकते हो अगर खुद नहीं पढ़ सकते इफ़ पॉसिबल। ओके, इसके अलावा आपको क्या करना है, कृष्ण जी आपको गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको सेल्फलेस एक्शन करने हैं, निस्वार्थ भाव से आपको जो है काम करना है, वही कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, अटैच नहीं रहना है। और अपने जो भी कार्य आप करोगे डेली, आप मान लो आपकी दोस्ती है, प्यार है, कुछ भी काम करो ना, खुश होकर करना है, प्यार से करना है, और अनकंडीशनल लव को आप स्प्रेड कीजिए, ठीक है। बदले की वो नहीं होनी चाहिए कि मैंने इसके लिए ये करा है तो ये मुझे एक चीज़ करे,
ओके। वो होता है ना कई बार, रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा अगर मैंने तुम्हारे लिए ये काम करा। तो ये वाली सोच आपके माइंड से मतलब कि निकल जानी चाहिए। निस्वार्थ भाव से करो सेवा, प्यार नहीं करना है मत करो, क्लियरली नो कह दो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन एक जो होता है कि हाँ हम अटैच रहते हैं चीज़ों से कि मैंने इसके लिए करा, ये भी मेरे लिए करेगा, और फिर नहीं करता है कोई इंसान, तो आपकी उम्मीद टूट जाती है। ठीक है, मान लो आपने किसी को बहुत इज्जत प्यार दिया, सामने से नहीं मिल रहा है, फिर आप हर्ट हो जाते हो। ठीक है, तो इसलिए किसी से ज़्यादा उम्मीदें मत रखो। अगर आपके बस की हो निस्वार्थ भाव से सेवा करना, कुछ भी कर्म करना, किसी की हेल्प करना, देन आप करिए, अदरवाइज़ ना करो, वही बेहतर है। क्योंकि बाद में फिर आप क्या होता है दूसरे को कर्ज करते हो, कोसते हो कि अरे इसने मेरी अच्छाई का फ़ायदा उठाया, होता है ना ऐसा कई बार। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में। और भागवत गीता का पाठ करो। तो देखो ये कोई डेली वाली रेमेडीज़ तो यहाँ पर ऐसी है नहीं, हवन की है वो भी आप ओकेजनली, डिपेंड करता है जब आपका मन करे कर लेना। और नदी में स्नान करने का है, पवित्र नदी में, वहाँ पे जाकर आप जैसे जल अर्पित करते हैं ना सूर्य देवता को, या कुछ भी पूजा पाठ वो आप कर सकते हो, देन कर लेना। वो आपके पर्सनल मतलब कि चॉइस है। और ये भागवत गीता वाला है, ये आप सुन भी सकते हो। तो ये वाले तो मतलब 2 रेमेडीज़ तो आपके लिए काफ़ी मतलब कौन की तो घर में ही करने की है। ठीक है ना, जैसे जो कर आपके सूट करे, टाइम हो, आपकी श्रद्धा हो, उसके अकॉर्डिंगली आप को जो अच्छा लगे वो रेमेडी कर लेना। ठीक है, और बाकी गाइडेंस फॉलो ज़रूर कर लेना। अफर्मेशन है, अफर्मेशन आप से कोई भी बोल सकते हैं मतलब कि ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है रिलीजन का और किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।